29 अक्टूबर के इलेक्शन वॉच में हमने आपको मोकामा विधानसभा सीट का पूरा समीकरण बताया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि कैसे जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष की उम्मीदवारी ने अनंत सिंह के लिए कुछ चिंता खड़ी करती है। अब उस सीट पर हिंसा शुरू हो गई है। अनंत सिंह और प्रियदर्शी पीयूष के समर्थकों में एक झड़प हुई, जिसमें जनसुराज के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। बीते 2 दिनों की हिंसक घटनाओं से ऐसा लग रहा है जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव अपने पुराने दौर की तरफ अब जा रहा है। कल शाम टेकारी विधायक अनिल कुमार पर भी जानलेवा हमला हुआ और आज दिन दहाड़े जनसुराज के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। दूसरी खबरों में मोंथा तूफान के असर के बावजूद कई स्टार प्रचारकों की रैलियां हुई, कहीं हेलीकॉप्टर फंसा तो कहीं भीड़ ना जुटने के कारण जनसभा रद्द भी हुई। गौरा बौराम विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव ने राजद के ही उम्मीदवार को वोट ना देने की अपील कर दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि राजद के जंगल राज के कारण बिहार के उद्योग धंधे बंद हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना और मुंगेर के विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की। तो आज का इलेक्शन वॉच इन्हीं राजनीतिक घटनाक्रम पर केंद्रित रहने वाला है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं इलेक्शन वॉच। 29 अक्टूबर के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष की उम्मीदवारी से अनंत सिंह का जो इलेक्टोरल मैथ है वहां पे उसको नुकसान बहुत सकता है। अभी से कुछ ही घंटे पहले खबर आई कि अनंत सिंह के समर्थकों ने प्रियदर्शी पीयूष के काफिले पर हमला कर दिया और एक कार्यकर्ता दुलालचंद यादव की हत्या भी कर दी। यह हमला तब हुआ जब दुलालचंद यादव चुनाव प्रचार में प्रियदर्शी पीयूष के साथ थे। खबरगांव की टीम मौके पर है, वहां से जो अपडेट्स आए हैं वो भी आपको खबरगांव पर देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए इलेक्शन वॉच में जो उपलब्ध जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। घटना तब हुई जब कैंपेन के दौरान अनंत सिंह और प्रियदर्शी पीयूष का काफिला एक जगह टकरा गया। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का इल्जाम है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने इसके बाद उन पर गाड़ियां चढ़ाई और गोली मारकर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। आरोप जनसुराज कार्यकर्ताओं के हैं। उनका आरोप यह भी है कि यह हत्या अनंत सिंह के इशारों पर हुई। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। उसमें पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे का कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ पर। तब ये घटना हुई। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे बात तो होबे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, चूड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। दुलारचंद यादव का भी पुराना आपराधिक इतिहास पसरा है। उन पर कई गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी कि क्या दुलारचंद से कोई पुरानी दुश्मनी किसी की थी जिसका बदला लिया गया हो। इस घटना पर एसडीपीओ बाढ़ अभिषेक सिंह ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है धौर का, वहाँ पे 2 पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिसर टीम को भी सूचित किया गया जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साथ संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी इस तरह की घटना हुई है, शव है जिनकी दुलारचंद यादव जी इनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इस संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। मोकामा के समीकरणों पर इस घटना का असर पड़ सकता है। धानुक समाज में एक मैसेज तो गया ही है जो प्रियदर्शी पीयूष को फायदा पहुंचा सकता है। यादव समाज के एक व्यक्ति की
हत्या भी सेंटिमेंट को बदल सकती है, जो कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। टिप्पणीकारों की माने तो अब मोकामा का चुनाव जो होगा त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि अभी सीट का पूरा सेंटिमेंट फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की तरफ जाने लगेगा। ये कयास है। दोनों बड़े गठबंधनों से उम्मीदवार भूमिहार समाज से आते हैं, फॉरवर्ड कास्ट हैं। इसका फायदा प्रियदर्शी पीयूष को मिल सकता है। अब तो एक घटना भी हो गई है। बीती शाम बिहार में एक और ऐसी हिंसक घटना हुई। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के एक सिटिंग विधायक पर चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला हुआ। एनडीए प्रत्याशी और टेकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार पर 29 अक्टूबर 2025 की शाम को दिघौरा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। हमले में विधायक सहित उनके भाई मुन्ना कुमार, कुछ समर्थक और अंगरक्षक भी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की सूचना थी कि एनडीए के दल साझा मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश आज हो नहीं पाया ये काम। खराब मौसम के बावजूद रैलियां वैसे हुई। मोंथा तूफान आप जानते हैं, इसकी वजह से पूरे बिहार में बूंदाबांदी हुई है, कुछ जगह तेज बारिश भी हुई है। मौसम खराब होने के कारण तेजस्वी यादव की मधुबनी में एक सभा रद्द हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज दो जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने पहले मुजफ्फरपुर और फिर छपरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस को 5 शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां बिहार को कभी भी विकसित नहीं बना सकती। सुन लीजिए आप। साथियों, आरजेडी कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। इसके बाद उन्होंने कथित किडनैपिंग इंडस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि वो दौर कैसा रहा होगा जब राजद के लोगों ने एक छोटे से बच्चे को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि राजद का शासन कैसा होगा ये उनके समर्थकों द्वारा लिखे गए गीतों से पता चलता है। बीते दिनों में राजद के समर्थकों द्वारा लिखे गए कुछ गानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की थी। इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं? इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या
क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शेखपुरा में जनसभा करते हुए एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी समय में एनडीए के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन युवाओं को पोलिंग बूथ पर मजबूती से खड़े रहकर वोट चोरी की संभावनाओं को खत्म करना है। उल्टा ये लोग वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज उनको सुनाई। भाई और बहनों, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मौका नहीं देना। ये आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे और बिहार का युवा आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट्स देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। क्योंकि अगर आपने चोरी करने दी तो फिर से ये यहां पे नीतीश जी की 20 साल वाली सरकार बनेगी। इसीलिए आपको पूरा दम लगा के वोट चोरी रोकनी है। तेजस्वी यादव ने भी आज जनसभा को संबोधित किया। सबसे ज्यादा चर्चा गौरा बौराम की हुई, जहां तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना करने की अपील की। सीट पर राजद और वीआईपी दोनों के प्रत्याशी हैं। नॉमिनेशन वापस लेने तक दोनों पार्टियों में समझौता हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से अब वहां महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हो गए। ईवीएम पर भले दोनों ही सिंबल दिखे, लेकिन राजद का सपोर्ट वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी को रहेगा। मंच पर मुकेश सहनी भी उनके साथ दिखे तेजस्वी के। पहले सुनिए तेजस्वी ने कैसे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार किया। और आप सब लोग जानते हैं कि अफजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बार हमसे टिकट मांगने नहीं आया था गोरापुरम से, हमने बुला करके टिकट उसको देने का काम किया। और यही नहीं, दरभंगा का प्रधान महासचिव भी हमने उनको बनाने का काम किया। आप छोड़ो, अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी की है। मान सम्मान देना हमको आता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हम मोदी जी नहीं हैं। मुकेश सहनी ने भी इसके बाद अफजल अली से अपील की कि वो संतोष सहनी को जिताने में मदद करें। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उन्हें इस बलिदान के लिए एमएलसी जरूर बनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और मैं तमाम यहाँ पे साथी से एक और बात कहना चाहता हूँ। हम लोग गठबंधन के तहत यहाँ पे हमारे प्रत्याशी संतोष सहनी जी हैं और दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी है और एनडीए को हराने का काम सिर्फ सन ऑफ मल्ला कर सकता है। साथियों, सिर्फ सन ऑफ मल्ला कर सकता है। जैसे संतोष सहनी हमारे छोटे भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे छोटे भाई है। हम उनको भी अपना भाई मानते हैं और मैं अफजल अली को इस मंच से और हमारे नेता तेजस्वी जी के सामने में मैं कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पे चुनाव जिताइए और ये सीट को कब्जा कीजिए। और रहा आपको विधायक और पावर देने का, तो आप मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा कीजिए और आपका हमारा सरकार बनते ही हम आपको एमएलसी बना देंगे। हम आपको एमएलसी बना देंगे। इस विधानसभा चुनाव में ऐसी 12 सीटें हैं जहां महागठबंधन के दल आमने सामने हैं। खैर, एक और जनसभा की आज बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसका कारण बताया गया कि वो तकनीकी समस्याओं की वजह से नहीं हो पाई। बेगूसराय के बखरी में आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की जनसभा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ना जुटने के कारण इस सभा को कैंसिल किया गया। इल्जाम लगा रहे हैं लोग। आधिकारिक रूप से सभा रद्द होने का कारण बताया गया तकनीकी समस्या। तो ये था आज दिन भर की बड़ी राजनीतिक घटनाओं को समेटे हुए हमारा शो इलेक्शन वॉच। आने वाले दिन में जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको इलेक्शन वॉच में जरूर बताएंगे। आज के एपिसोड को ऋषिकेश ने लिखा और निवे ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव और हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम जो इतनी मेहनत कर रही हैं, उनके वीडियोस को भी देखिए, उनको भी शेयर कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, ऐसा हमारा आग्रह है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।